फिल्म रिकैप में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको 2020 की एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम मॉन्स्टर हंटर है। स्पॉइलर आगे हैं, सावधान रहें और ध्यान रखें। ऐसा कहा जाता है कि हमारी इंद्रियों की धारणा के लिए वहाँ नई दुनिया छिपी हुई है। इस विशेष नई दुनिया में मनुष्य विभिन्न प्रकार के बड़े और जंगली राक्षसों के साथ सह अस्तित्व में रहते हैं। रेगिस्तान के बीच में एक रहस्यमयी मीनार भी है जो हमेशा काले बादलों और बिजली से घिरी रहती है, और यहीं पर एडमिरल के नेतृत्व में एक रेत का जहाज वर्तमान में नौकायन कर रहा है। उनकी यात्रा अचानक बाधित हो जाती है। हालांकि जब उन पर एक राक्षस द्वारा हमला किया जाता है जो एटलस नामक टीलों में रहता है, यह अपने विशाल शरीर के साथ जहाज को धक्का देकर गिराने की कोशिश करता है। इसलिए एडमिरल पहिया पर चढ़ जाता है और जहाज को राक्षसों के रास्ते से बाहर निकालने की कोशिश करता है। द एस्केप सफल है, लेकिन दुख की बात है कि जब हैंडलर को जहाज से गिरने से बचाने की कोशिश की जाती है तो शिकारी इसके बजाय गिर जाता है और रेगिस्तान में पीछे रह जाता है। धरती पर लिंकन, मार्शल, डैश, स्टीलर और एक्स द्वारा गठित कैप्टन नताली आर्टेमिस और उनकी सुरक्षा टीम रेगिस्तान में सैनिकों की लापता टीम की तलाश कर रही है। उनके पास एकमात्र सुराग उनके एसओएस संदेश और सड़क पर पहिया पटरियों की रिकॉर्डिंग है जो अचानक बंद हो जाते हैं, जैसे कि कोई वाहन जो उन्हें छोड़कर पतली हवा में गायब हो गया हो। सड़क के पास कुछ रहस्यमयी रॉक मार्कर भी हैं, जिन प्रतीकों को वे पढ़ नहीं सकते हैं। अचानक उन्मत्त गति से चलता हुआ एक काला तूफान उनके सामने प्रकट होता है। बचने के लिए टीम अपने वाहनों पर सवार हो जाती है क्योंकि तूफान बिजली के साथ सभी रहस्यमय मार्करों को मारता है, जिससे उन पर लिखा हुआ उड़ जाता है। हालांकि टीम कितनी भी तेज ड्राइव करती हो, तूफान तेज होता है और जल्द ही उनकी कारों तक पहुंच जाता है। उन्हें एक पोर्टल के अंदर उलझाते हुए वाहन तोप के किनारे से गिर जाते हैं। कारों को हवा से धक्का दिया जाता है जो वे बारी बारी से लुढ़कती है और लोगों को उनकी सीटों से नीचे फेंक देती है। जब वे अंत में सैनिकों में उतरे तो उन्होंने देखा कि तूफान वापस आ गया है और विभिन्न संरचनाओं के साथ एक पहाड़ी क्षेत्र के ऊपर तैर रहा है जो उनके नक्शे पर नहीं है। जिस रेगिस्तान में वे खुद को पाते हैं वह रेत के टीलों से भी भरा हुआ है, जो असंभव होना चाहिए क्योंकि निकटतम छात्रों को 20 क्लिक दूर होना चाहिए। उनके सभी इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो गए हैं और उनके कंपास भी काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए वे सूर्य का उपयोग करके वापस बेस पर लौटने का प्रयास करने का निर्णय लेते हैं। एक्स उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहता है। हालांकि जब आप कुछ पाते हैं तो यह अंतिम टीम द्वारा उपयोग की जाने वाली कारें होती हैं। उनके बगल में लाशें हैं जो इस हद तक जलती हैं कि एक फ्लेम थ्रोअर द्वारा पूरी नहीं की जा सकती। कांच के टुकड़े के आसपास अन्य चीजें हैं जो इंगित करती हैं कि रेत और खाली गोलियों के पिघलने से कुछ अत्यधिक गर्म हो गया है, जिसका अर्थ है कि मृत सैनिकों ने किसी चीज से अपना बचाव किया। फिर भी वह जो कुछ भी था उसने रेत पर निशान नहीं छोड़े। जो कुछ भी हो उसके बारे में चिंतित हो रहा है। क्या यह इसका कारण है? टीम अपनी कारों पर वापस जाती है और इस बात से अनजान रहती है कि हंटर उन्हें अपने स्पाई ग्लास के माध्यम से देख रहा है, लेकिन वे फिर से रुक जाते हैं जब उन्हें एक और दिमाग उड़ाने वाली चीज मिलती है जो एक डायनासोर से भी बड़ा एक विशालकाय जानवर का कंकाल होता है जो उनके स्टॉप हंटर का फायदा उठाता है। उनके साथ तीर और सैनिक तब तक आग खोलकर जवाब देते हैं जब तक कि आर्टेमिस तीर को पकड़ नहीं लेता और उसे रोकने के लिए कहता है कि उस पर केवल चाक है लेकिन चेतावनी संकेत है। उस समय दियाब्लो रेत से उठता है और दस्ते का पीछा करना शुरू कर देता है क्योंकि वे अपनी कारों पर भागने की कोशिश करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे इसे क्या शूट करते हैं, यह सभी के लिए अभेद्य है और अंततः यह कारों में से एक को टक्कर मारने के लिए काफी करीब आता है और इसे कई बार मारता है। स्टीलर कार को कुचलने और जीप पर कूदने से पहले भागने का प्रबंधन करता है दूसरों के साथ, लेकिन वे बहुत दूर जाने का प्रबंधन नहीं करते हैं इससे पहले कि वो पुलिस इस कार पर भी दस्तक दे और चोरी करने वाले को अपने काम में लगा दे। मरने से ठीक पहले वह राक्षस पर कुछ हथगोले फेंकता है जो उसे चोट नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन चट्टानी संरचनाओं के बीच छिपने के लिए उनकी टीम के लिए एक अवसर प्रदान करते हैं। जैसा कि डायब्लोस को धीमा करने के लिए शिकारी ने एक धुएं के तीर को गोली मार दी। दस्ते एक गुफा में प्रवेश करते हैं जिसका प्रवेश द्वार इतना छोटा है कि राक्षस उनका पीछा नहीं कर सकता, तो यह अभी के लिए छोड़ देता है और डैश अपनी स्थिति से घबराने लगता है। लेकिन आर्टेमिस एक नेता के रूप में आदेश देता है और उन्हें बताता है कि वहाँ अच्छे सैनिक और बचे होंगे जैसे उसके शक बाधित होते हैं। हालांकि जब वह अचानक न स्कारलेट विच नामक राक्षस द्वारा मकड़ी द्वारा ले ली जाती है तो वह सोचती है और उसे गिराने से पहले कुछ लकवाग्रस्त विष का इंजेक्शन लगाती है, और जब सैनिक उस पर गोली चलाना शुरू करते हैं तो भाग जाते हैं। मार्शल और लिंकन ने आर्टेमिस सीपीआर देने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और वे काम पर निकल गए क्योंकि उस रात अब और नर्सें बाहर आ रही है। यह मानते हुए कि आर्टेमिस मर चुका है, लिंकन, मार्शल और डैश गुफा छोड़ देते हैं क्योंकि वे शिकारी की मदद से राक्षस पर आग लगाना जारी रखते हैं जो क्लिफ के ऊपर से विस्फोटक तीर मार रहा है, और जब एक नर्स पायलट उसके पीछे आती है तो उसे भाग जाना चाहिए। डैश यात्राएं और गिरने से उसके समूह के भागने में देरी होती है। इससे राक्षसों में से एक को ऊपर से हमला करने और मार्शल को पकड़ने का अवसर मिलता है, जबकि हंटर अपनी गुप्त गुफा की खोह में छिप जाता है। आर्टेमिस चक्कर आने के बजाय उठता है। वह अपने साथियों को बाहर से आने वाली चीखें सुन सकता है जब वह जल्द ही फिर से खटखटाया जाता है जब उनके विद्वान उसे ढूंढते हैं। अगली बार
बार जब वह जागती है तो आर्टेमिस एक कोकून और निर्दयता के अंदर होता है जो सौभाग्य से इतना पतला होता है कि वह अपने नंगे हाथों से फाड़ सकता है। एक बार मुक्त होने के बाद उसने नोटिस किया कि वह हड्डियों और अधिक कोकून से घिरा हुआ है जो डेटा और मार्शल के शरीर को पकड़े हुए है। चक्कर आना और दर्द से लड़ना। आर्टेमिस गिरने वाले अपने साथियों को उठाता है और फ्लेयर्स के लिए पीछे हट जाता है और ऑक्सीजन गोलियों का एक गुच्छा जोड़ सकता है। रक्षा और प्रकाश दोनों में से किसी एक फ्लेयर्स का उपयोग करना। वह मकड़ी के जाले से बने किसी तरह के दालान से चलती है और अचानक लिंकन चौंक जाती है जो अपने हाथ और सीने में दर्द से पीड़ित महसूस नहीं कर सकता, इस बात से अनजान कि राक्षस उनका पीछा कर रहे हैं। जब उसका भड़कना बंद हो जाता है तो आर्टेमिस लिंकन को बाहर निकलने में मदद करता है। जिस समय उसे दूसरे को चालू करने में समय लगता है उसके सामने एक नर्स काइलो दिखाई देती है। हमने उसके नए स्वभाव के साथ खाड़ी में रहने की कोशिश की। चीजें तब जटिल हो जाती है जब लिंकन को अपने शरीर पर अधिक दर्द महसूस होता है और अपनी कमीज को फाड़ने के बाद ही पता चलता है कि उसके घाव पर अंडे सेने हैं। नर्स लहसुन उसे पकड़ लेती है और उसे दूर ले जाती है और जब वह आर्टेमिस के साथ ऐसा करने की कोशिश करती है तो वह ऑक्सीजन के साथ फ्लेयर को मिलाकर आग लगा देती है जिससे पूरा घोंसला जल सकता है। आर्टेमिस बाहर निकलने की ओर चढ़ना शुरू कर देता है और वह लगभग ऐसा कर लेती है जब एक नर्स विद्वान उसका पैर पकड़ लेती है और उसे वापस अंदर खींच लेती है। जब वह आखिरकार गुफा से बाहर आती है सुबह हो चुकी है और सूरज की रोशनी नर्सों को उसका पीछा करने से रोकती है। उसके शरीर पर रेंगने वाली संवेदनाओं के बारे में जानने के बाद वह जमीन पर पड़ी एक गोली को काटती है और अपने टखने पर घाव पर बारूद डालती है। फिर वह चिंगारी पैदा करने के लिए 2 चट्टानों को एक साथ मारती है और पाउडर को प्रज्वलित करती है जो घाव को प्रभावी ढंग से कम करती है। बाद में वह क्षेत्र की बेहतर समझ पाने के लिए पहाड़ी पर चढ़ जाती है, लेकिन तूफान में उसे अपने चारों ओर केवल रेगिस्तान दिखाई देता है जो उसे क्षितिज पर दूर ले आया। यह उसके घर लौटने की कुंजी हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसा है जिसे उसे परखने की जरूरत है। पहले वह एक चट्टान फेंकती है और उसे रेत में फेंक देती है जिससे डियाब्लोस एक भयंकर गर्जना के साथ बाहर आ जाता है और जब वह उसे न देखी तो जल्दी से चले जाओ। आर्टेमिस चट्टानी क्षेत्र की अपनी खोज जारी रखता है जबकि हंटर दूर से उसका पीछा करता है और एक जहाज की तबाही पाता है जो एक सेकंड के लिए उसे लगता है कि उसे पानी मिल सकता है, लेकिन केक में केवल रेत है। जब वह जहाज के अवशेषों में प्रवेश करती है वह पीछे से कूद गई और हंटर द्वारा पकड़ ली गई, लेकिन वह जल्दी से प्रतिक्रिया करती है और हाथ से हाथ की लड़ाई शुरू कर देती है। वे दोनों अविश्वसनीय रूप से कुशल लड़ाके हैं जो एक दूसरे को अपने पैर की उंगलियों पर रखते हैं, जबकि आर्टेमिस हंटर को अपने कंधे पर अपने चाकू से वार करने का प्रबंधन करता है। फिर भी वह उस पर हावी होने और लड़ाई जीतने का प्रबंधन करता है। उसके हाथ पांव बांधने के बाद वह आर्टेमिस को अपनी गुफा की खोह में ले जाता है। रात में गिरने से पहले मकड़ियों के फिर से बाहर आने से पहले उसे तेजी से चलने की कोशिश करता है। आर्टेमिस जमीन पर गिर जाता है और उसे फिर से उठाए जाने और दूर ले जाने से पहले बिना देखे ही एक गिलास शार्क उठा लेता है। गुफा में हंटर एक विशेष कुंटरापशन से कुछ पानी पीता है। उसने चट्टानों से एक ईस्ट मॉस बनाया, लेकिन वह आर्टेमिस के साथ कुछ भी साझा नहीं करता है और जब वह बात करने की कोशिश करती है तो वह उसे चुप कराती है क्योंकि नर्सें बाहर अपना रास्ता खोदने की कोशिश कर रही हैं। बाद में हंटर अपनी छाती पर चाकू के घाव के लिए एक विशेष ध्वनि बनाता है और 2 छोटी मूर्तियों के लिए प्रार्थना करता है जो वह अपने साथ ले जाता है, इस बात से अनजान है कि आर्टेमिस केवल सोने का नाटक कर रहा है और वास्तव में एक ग्लास शार्क के साथ उसकी कलाई पर रस्सियों को काटने का काम कर रहा है। अगली सुबह शिकारी राक्षसों में तूफान की जांच करने के लिए निकलता है और जब वह वापस आता है उसे आर्टेमिस नहीं मिला जहाँ उसने उसे घात लगाकर छोड़ दिया था। उसके साथ मारपीट कर उसे बांध दिया। वह उसके पानी से पीने की कोशिश करती है, लेकिन वह गर्भ निरोधक को बंद कर देता है ताकि वह उसे न ले सके। वे संवाद नहीं कर सकते क्योंकि वे अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। तो आर्टेमिस उसकी छोटी वेदी को नष्ट करके जवाब देता है जिससे वह क्रोधित हो जाता है। शिकारी उस पर कूद पड़ता है और वे फिर से लड़ने लगते हैं और चारों ओर घूमते और लुढ़कते हुए उन्हें गुफा से बाहर ले जाते हैं। चूंकि वे रोलिंग हंटर को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं जो एक छेद में गिर जाता है जो उसे नस के घोंसले में ले जाता है, लेकिन आर्टेमिस उसे समय पर पकड़ लेता है और उस समय रस्सियों को काटने से पहले उसे वापस ऊपर खींच लेता है। यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वह उसकी दुश्मन नहीं है। वह उसे शांति प्रसाद के रूप में कुछ चॉकलेट देती है जिसे वह चखता है और उसका स्वाद पसंद करता है। बदले में वह उसे अपनी पानी की मशक उधार देता है जिसे वह पहाड़ी क्षेत्र के किनारे तक उसका पीछा करने से पहले पीता है। वहाँ वे थोड़ा संवाद करने में कामयाब रहे कि वे दोनों तूफान में वापस जाना चाहते हैं, लेकिन डायब्लोस ऐसा नहीं है जिस तरह से आर्टेमिस को लगता है कि उन्हें हमारी सैन्यकारों में वापस जाना चाहिए और अपने हथियार वापस लेने चाहिए, लेकिन हंटर असहमत है कि बंदूकें राक्षसों के खिलाफ बेकार हैं। इसके बजाय वह अपने विचार को समझाने के लिए उसे नस के घोंसले के प्रवेश द्वार पर ले जाता है। अगर वे एक मकड़ी को मार सकते हैं और उसका जहर पी सकते हैं, वे एटलस को हराने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्टेमिस सहमत है। इसे एक राक्षस का उपयोग करके दूसरे राक्षस को मारने के लिए कहते हैं और अनिच्छा से चारा स्वीकार करते हैं। जैसे सूरज ढल जाता है वह चट्टानी क्षेत्र के बीच में खड़ी हो जाती है और अपने विद्वानों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक सेना गीत गाती है। योजना काम करती है और जब एक मकड़ी दिखाई देती है तो आर्टेमिस एक जाल
सहायता की दिशा में चलता है। नर्स एक रस्सी पर निर्दयी कदम उठाती है जो उसे पकड़ लेती है और हंटर अपनी विशाल तलवार के साथ ऊपर से कूदने के मौके का उपयोग करता है और उसके सिर को आधा काट देता है। उन्होंने स्टिंगर को भी काट दिया, जिसे वे गुफा में उनके बाद और नर्सों के आने से पहले मांद में वापस ले गए। थोड़ा मूर्खतापूर्ण क्षण साझा करने के बाद हंटर उसे समझाता है कि मूर्तियाँ उसके परिवार का प्रतिनिधित्व करती हैं जो अब मर चुके हैं। अगले दिन वे अपनी योजना तैयार करने लगते हैं। नर्स स्कारलेट स्टिंगर की अंतड़ियों को एक तीर के चारों ओर लपेटा गया है। वे एक जहाज की तबाही के साथ एक जाल का निर्माण करते हैं और आर्टेमिस को प्रशिक्षित करने के लिए कवच और हथियार दिए जाते हैं। एक ग्रैपलिंग हुक के समान है। दूसरे में दोहरे ब्लेड का एक सेट होता है जिसे एक साथ दबाने पर आग पर स्तरित किया जा सकता है। जब योजना को क्रियान्वित करने का समय आता है, यह पहली बार में काफी अच्छी तरह से चला जाता है। वे एक कामचलाऊ गुलेल छोड़ते हैं जो एक किक फ्लाइंग भेजता है और यह एक डिब्बा के बीच में लैंड करता है, जिससे हर्बलिस्ट उनसे सुरक्षित दूरी पर बाहर आ जाता है। आर्टेमिस और हंटर डियाब्लोस का पीछा करते हुए अपने बख्तरबंद वाहनों की ओर दौड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब राक्षस रेत के नीचे छिप जाता है तो वे रुकने को मजबूर हो जाते हैं। हंटर चारा के रूप में कार्य करने का फैसला करता है, जबकि आर्टेमिस अपने हथियारों को पुनः प्राप्त करने के लिए जाता है, लेकिन अपने दौड़ के दौरान वह गलती से अपने परिवार की मूर्तियों के साथ थैली गिरा देता है। जब वह इसे लेने के लिए वापस आता है तो हर्बलिस्ट बाहर आने का मौका लेता है और उसे गिरा देता है। शिकारी ने बिना समय गंवाए जहरीला तीर सीधे उसकी आंख में मार दिया। यह डियाब्लो को क्रोधित करता है और इसे बाद में तेजी से आगे बढ़ाता है, लेकिन आर्टेमिस कार की मशीन गन से गोली मारकर इसे विचलित कर देता है। डियाब्लोस को जहर के कारण चक्कर आना शुरू हो जाता है, लेकिन गोलियां अभी भी उसे चोट पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो यह करीब आता है और आर्टेमिस के छिपने के बाद कार के ऊपर से टकराता है। जब वह बाहर निकलती है तो राक्षस उसका पीछा करता रहता है और हंटर इस व्याकुलता का फायदा उठाकर उसके सिर पर कूद जाता है और उसके बीच में अपनी तलवार थोप देता है। अफसोस की बात है, यह काफी गहरा नहीं जाता है, इसलिए डियाब्लो उसे उसके शरीर से हिलाता है और उसे तब तक उड़ने के लिए भेजता है जब तक कि वह दूसरी कार से टकरा न जाए। हालांकि अभी भी इसे खत्म करने का मौका है, इसलिए आर्टेमिस ने डियाब्लोस के सिर पर अपने हुक को गोली मार दी ताकि जब वह चलता है तो वह उसे ऊपर उठाता है और उसके ऊपर उसकी भूमि की मदद करता है। वह तलवार को धक्का देती है और खत्म करती है जो हंटर ने विपरीत अंतिम को प्रभावी ढंग से मारना शुरू कर दिया। चूंकि हंटर अभी बेहोश है, आर्टेमिस कारों से जितनी आपूर्ति पा सकती है उतनी ही उठाती है और एक अस्थायी स्ट्रक्चर बनाने के लिए राक्षस की कठोर त्वचा के एक टुकड़े को काटती है और हंटर को उसके साथ रेगिस्तान में खींचती है। कई घंटों के बाद हवा उठने लगती है और उन्हें खतरे में डाल देती है, इसलिए आर्टेमिस उनके चारों ओर एक तंबू गाड़ देता है और अपने दिल की धड़कन को बनाए रखने के लिए आपातकालीन सेना किट का उपयोग करता है। बालू का तूफान अंततः उन्हें रेत में दबा छोड़कर चला जाता है, लेकिन तंबू के लिए धन्यवाद, वे दोनों बच जाते हैं और आसानी से परिणामी टीले से बाहर निकल जाते हैं। एक और लंबी सैर के बाद आर्टेमिस और हंटर इसे एक नखलिस्तान बनाते हैं ताकि वे आराम करने के लिए रुकने का फैसला करें। यह क्षेत्र कछुओं जैसे जीवों से आबाद है जिन्हें दुख कहा जाता है, जो हंटर बताते हैं कि वे शाकाहारी हैं, इसलिए उन्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। जब आर्टेमिस पीने के लिए पानी के करीब आता है तो सेफिलिस नामक एक और राक्षस उस पर हमला करने के लिए बाहर आता है, लेकिन हंटर ने उसे अपनी तलवार के तेज झूले से मार डाला। बाद में माता पिता के खाने के बाद रात में आग पर भुना और वे चौंक गए। नखलिस्तान को जलाने वाली अचानक आग से वहाँ एक और राक्षस है जो अब तक देखे गए सभी राक्षसों से बड़े पर हमला कर रहा है। रेडलोस एक आग से सांस लेने वाला विवह है। दुखों से डरने वाला एक समूह भगदड़ में रेडलोस से बचने की कोशिश में आता है और हंटर चुपके से भाग जाता है, लेकिन आर्टेमिस उनके बीच में जमीन पर गिर जाता है। वह सोचती है कि वह कुछ चली जा रही है जब अचानक उसके सामने एक आकृति प्रकट होती है। यह दुखों को करीब आने से रोकने के लिए आग पर तलवार लहरा रहा है। आर्टेमिस खड़ा होता है और अपने उदाहरण का पालन करने के लिए अपने दोहरे ब्लेड पर आग को सक्रिय करता है, जबकि हंटर इसे एक चट्टान के किनारे पर बनाता है। वह भी लगभग भाग जाता है अगर यह हैंडलर के लिए नहीं था जो रस्सी से लगता हुआ दिखाई देता है और सभी पर्यवेक्षकों के चले जाने पर उसे किनारे से दूर ले जाता है। आर्टेमिस ने एडमिरल को उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया और उसने उसे एक मुक्का मारने से ठीक पहले अंग्रेजी बोलकर आश्चर्यचकित कर दिया। वह बाद में एक जहाज में एक पिंजरे के अंदर उठती है, जबकि एडमिरल का दल उसे देखता है। वे शिकारी द्वारा दूर भेजे जाते हैं जो स्पष्ट रूप से उसके कारावास के लिए दोषी महसूस करता है, लेकिन इसके बारे में वह कुछ नहीं कर सकता है। आर्टेमिस के पास जाने के बाद उसने नोटिस किया कि उसके पिंजरे के फर्श पर एक हैच है, इसलिए वह बेंच का उपयोग करके ताला तोड़कर दरवाजा खोलती है और रसोई में घुस जाती है। जब वह चाकू चुराने की कोशिश करती है, वह एडमिरल के बिल्ली जैसे साथी और आधिकारिक शेफ से चौंका। वह पालिको जो उसे कुछ भी लेने नहीं देती। तभी हंटर खुशखबरी लेकर आता है, आर्टेमिस अब मुक्त है। वह उसे एडमिरल को देखने के लिए ले जाता है जो उससे गलतफहमी के लिए माफी मांगता है और यह बताने से पहले उसकी बेड़ियों को हटा देता है कि उसने ऐसा क्यों किया। एडमिरल अपनी दुनिया से डरता है और वह इसका क्या कर सकता है। आर्टेमिस पहला नहीं है जो पार कर गया है और यह पिछले आगंतुकों से था कि उसने अपनी भाषा उठाई। इस सब के लिए जिम्मेदार चीज स्काई टॉवर है जो तूफान से घिरे पहाड़ की चोटी पर स्थित है। यह काफी उन्नत और खतरनाक एक प्राचीन सभ्यता
का अवशेष है। इन पूर्वजों को पता था कि दुनिया के बीच यात्रा कैसे की जाती है, लेकिन अब वे विलुप्त हो गए हैं क्योंकि तकनीक ने उन्हें चालू कर दिया और एडमिरल को संदेह है कि पृथ्वी का इससे कुछ लेना देना हो सकता है। वे टावर की जांच के लिए जा रहे हैं, लेकिन राथालोस एक खतरनाक बाधा है। एडमिरल का प्रस्ताव है कि अगर आर्टेमिस उन्हें हराने में मदद करता है तो वे बदले में उसे घर लाने में मदद करेंगे। तो निश्चित रूप से आर्टेमिस भोर में पहाड़ के लिए चालक दल के पत्तों को स्वीकार करता है और वे इसे लंबी कठिन चढ़ाई के बाद टावर पर बनाते हैं। स्काई टावर लावा पर खड़ा है और वे सोचते हैं कि यह कौन सी शक्तियां हैं जो आपको तूफान को नियंत्रित करने और एक ऐसी दुनिया का प्रवेश द्वार बनाने की अनुमति देती है जो बल्कि अस्थिर दिखती है। जैसे ही वे मीनार की ओर कुछ कदम बढ़ाते हैं, उन्हें जमीन पर कांच के टुकड़े मिलते हैं, जिसका अर्थ है राथालोस करीब है। एडमिरल द्वारा उन्हें याद दिलाने के बाद कि आग में सांस लेने से ठीक पहले विवरण कमजोर है। टीम अलग हो जाती है और टावर में उनके बीच उतरने से पहले राथालो के चालक दल के कुछ सदस्यों से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। एडमिरल आर्टेमिस और हंटर के साथ उसके पीछे जाने वाला पहला व्यक्ति है। उन सभी के पास अपने हथियार है जो किसी भी नुकसान को करने में सक्षम है। अन्य चालक दल के सदस्य भी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेगलोस ने उन्हें दूर धकेल दिया, जबकि टावर ने अपने आसपास के सभी विशेष माकरों को रोशन करना शुरू कर दिया जो कि आर्टेमिस ने अपनी दुनिया में देखा था। जब तक वे कुछ हिट करने का प्रबंधन करते हैं, तब तक उनका नुकसान प्राणी को नीचे ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। रेगलोस ने आर्टेमिस का आग से पीछा किया जब तक कि वह केवल एक पोर्टल में गिरने और अपनी दुनिया में वापस आने के लिए एक चट्टान से कूदने के लिए मजबूर नहीं हुआ। आर्मी रेस्क्यू ग्रुप यह दावा करने में मदद करता है कि वे कुछ समय से उसकी यूनिट की तलाश कर रहे थे। उसे स्ट्रक्चर पर लिटाकर अपने प्लेन में ले गए। वे उड़ जाते हैं, लेकिन वे बहुत दूर जाने का प्रबंधन नहीं करते हैं। उनके ऊपर फिर से तूफान दिखाई देता है और राथालोस उड़कर इस दुनिया में आ जाता है। राक्षस विमान को नष्ट कर देता है और गोलियों की बौछार से परेशान नहीं होने वाले अन्य वाहनों के जाने से पहले इसे दुर्घटनाग्रस्त कर देता है। सैनिक उस पर गोली चला रहे हैं और उन सभी पर आग फूंक कर या उन्हें खाकर भी मार रहे हैं। आर्टेमिस, जो दुर्घटना से बचने में कामयाब रहा, यह सब देखता है और एक योजना के साथ आता है। मलबे के विमान से 2 फ्लेयर्स को हथियाने के बाद वह राथालोस की ओर दौड़ती है और जब उसे करीब खींच लिया जाता है तो वह उसके पंख पर अपने चाकू से हुक मारती है। यह क्रोधित जानवर है जो उसने जो किया उसके लिए आग बुझाने वाला है। आर्टेमिस इस मौके का उपयोग आग की लपटों को भड़काने के लिए करता है। इस प्रक्रिया पर अपना हाथ जलाता है और इसे राथालो के खुले मुंह में अंदर से जला देता है। अफसोस की बात है कि राक्षस को मारने के लिए यह अभी भी पर्याप्त क्षति नहीं है। यह फिर से आर्टेमिस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन यह शिकारी द्वारा बाधित होता है जो अपने कुछ विस्फोटक तीरों की शूटिंग शुरू कर देता है। प्रबंधकों में से एक भड़कने से छोड़े गए घाव के माध्यम से राथालोस के अंदर जाने के लिए और यह जानवर को मारने के लिए अंतिम हिट की जरूरत है। उसके बाद एडमिरल आता है और उसे बताता है कि वे इसलिए आए क्योंकि वे राक्षसों को उसकी दुनिया को नष्ट नहीं करने दे सकते थे। स्काई टावर ने एक और पोर्टल खोला है और उसके ऊपर गोरमेगलो नामक एक प्राणी था, इसलिए आर्टेमिस टावर को नष्ट करने और इस चक्र को एक बार और सभी के लिए समाप्त करने के लिए उसके साथ दूसरी दुनिया में वापस जाने का फैसला करता है। शिव पेलिको लड़ाई में शामिल होने के बाद वह शिकारी और एडमिरल नए राक्षस को वापस अपनी दुनिया में धकेलने के बाद जाते हैं। उनसे अनजान एक रहस्यमय लबादा वाली आकृति टावर के ऊपर से लड़ाई को देखती है। सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।